हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी विद बायोलॉजी क्लासेस। आज का हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है वो है जीव जगत, जो 11th क्लास का है। ये सिर्फ यूपी बोर्ड के लिए ही नहीं बल्कि जितने भी आपके बोर्ड हैं और जिसमें आपके सिलेबस में जीव जगत टॉपिक है, चैप्टर है, उसमें क्या आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। आपको पूरा का पूरा नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। बस कॉपी पेन उठाइए और साथ में लिखते जाइए। तो इससे पहले की जो क्लास हुई थी, हमारी लेक्चर हुआ था, उसमें हम लोगों ने टैक्सोनॉमी क्या होती है उसके बारे में पूरा का पूरा टैक्सोनॉमी का समझा था। और कुछ उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट भी जो कि बुक में नहीं है, तो एक्स्ट्रा पॉइंट भी उसमें समझे थे, जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे नीट में हमारे लिए क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। और आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है जीवों के अध्ययन हेतु निम्न साधन। क्या? जीवों के अध्ययन हेतु निम्न साधन। ठीक है, तो देखो कभी कभी क्वेश्चन आपसे बन जाता है कि जीवों के अध्ययन हेतु निम्न साधन, तो आप कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज नहीं, उसमें यही लिखना है। ठीक है, उसमें क्या है, यही होता है कि संग्रहालय क्या है, इनका महत्व है। तो ये जो है, ये एक टॉपिक अपने में क्या है कि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी आ जाता है कि संग्रहालय पर टिप्पणी लिखी है और इनके जो होते प्रमुख संग्रहालय हैं, इनके लिए एमसीक्यू में क्वेश्चन बन जाता है। तो जो ये क्लास है वो इम्पॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। बस धैर्य रख कर के समझते चलिए, और आपको इससे पहले की क्लासों का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब समझते संग्रहालय। संग्रहालय जिसको इंग्लिश में कहते हैं म्यूजियम। क्या कहते हैं? म्यूजियम कहते हैं। यहाँ पर मृत पादपों, यहाँ पर क्या होता है, मृत पादप व जंतुओं के नमूनों को उचित परिरक्षक ड्रॉ में रखा जाता है। ठीक, जैसे कि संग्रहालय आप म्यूजियम गए होंगे तो वहाँ देखा होगा कि शीशे के अंदर बंद रहते हैं सभी प्रकार के जीव जंतु होते हैं। कुछ पादप होते हैं, कुछ जंतु होते हैं, रखे होते हैं। तो आप सोचते हैं पता नहीं कितने सालों से रखे हुए हैं, कैसे रखे हुए हैं। तो उनको एक परिरक्षक द्रव होता है। क्या होता है? परिरक्षक द्रव होता है, जिसको कहते हैं फार्मेलिन। क्या कहते हैं? फार्मेलिन। ये आप लोगों के स्कूल में जो लेबोरेटरी होगी उसमें क्या आपको फार्मल्डिहाइड, जो आपने फार्मल्डिहाइड सुना होगा, उसी का 40% जो सॉल्यूशन होता है उसी को कहते हैं कि फार्मेलिन कहा जाता है। तो फार्मेलिन में ही रखा जाता है। जैसे कि आपने डिसेक्शन वगैरह किया होगा या फिर बीएससी में करोगे जाकर के, जैसे आपका स्कैलियोडॉन है जिसको डॉग फिश कहते हैं। तो ये सब जो जंतु होते हैं वो आपके जो लैब होती है वहाँ पर भी क्या फॉर्मेलिन में रखे जाते हैं। क्या करे जाते हैं? फॉर्मेलिन में रखे जाते हैं। और जैसे कि आपका कोई, जैसे कि पादप में ले लीजिए, आपकी स्लाइडें जो बनी हुई होती हैं, स्लाइडें बनी होती हैं, आपकी जो स्लाइडें बनी हुई होती हैं। और आपने देखा होगा स्लाइड के अलावा जैसे कि कुछ पेड़ पौधे होते हैं जो जार में रखे हुए होते हैं, तो वो भी क्या, वो भी फार्मेलिन में प्रिजर्व करके रखे जाते हैं। और स्लाइड भी क्या होती है, फार्मेलिन में उनके जो टिश्यू होते हैं उनको डीप करके, उनको क्या होता है, उनका डिहाइड्रेशन करके तब उनकी स्लाइड बना करके रखी जाती है। ठीक है, अब प्रमुख संग्रहालय कहाँ है म्यूजियम के? तो इंडियन म्यूजियम। क्या? इंडियन म्यूजियम, जैसे कोलकाता। अगर पूछा जाए इंडियन म्यूजियम कहाँ है तो आप बताओगे कोलकाता। कहाँ है? कोलकाता में है। दूसरा नेशनल म्यूजियम ऑफ इंस्टीट्यूट। क्या है? नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, सॉरी, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। तो नेशनल समझ लीजिए अपने भारत की बात हो रही है, और भारत की जो राजधानी है कहाँ पे है? दिल्ली में। कहाँ पे है? दिल्ली में है। अब संग्रहालय के महत्व क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो संग्रहालय के देखिए महत्व समझ लेते हैं। इसके माध्यम से, किसके? संग्रहालय के माध्यम से प्राचीन व नई जातियों का क्या अध्ययन करने को मिलता है। सबसे पहले स्टूडेंट लाइफ को, और जो जैसे कि कुछ बच्चे रिसर्च में रहते हैं, और अब रिसर्च में और सभी, मतलब मोस्टली जो होता है रिसर्च वाले बच्चों के लिए और एजुकेशन वाले बच्चों के लिए क्या होती है, बहुत हेल्पफुल होती है कि प्राचीन और नई जातियों का अध्ययन करने को वहाँ मिलता है। बाकी देखने के लिए, नॉलेज के लिए तो सबके लिए होता है। ठीक है, तो संग्रहालय में संरक्षित पादप व प्राणियों का विभिन्न क्षेत्रों से एकत्रण, समुचित जानकारी को क्या होता है, इकट्ठा करना होता है। मैं संग्रहालय में जो संरक्षित पादप होते हैं और प्राणी जो होते हैं वो विभिन्न क्षेत्रों से उनको एकत्रित किया जाता है। कोई एक ही क्षेत्र का नहीं होता है कि एक ही ठंड उष्णकटिबंधीय का है, उष्णकटिबंधीय नहीं, कहीं समुद्र से भी हो सकता है, आपका थल से भी हो सकता है, और आपका जैसे कि पहाड़ी वहाँ इलाके से भी हो सकता है। तो विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ से होता है, उनके बारे में क्या होती है, हमें जानकारी मिलती है इकट्ठा। इनका खान पान कैसे था, ये पहले कैसे रहते थे, ये किस वजह से ऐसे हैं, तो हमें क्या होती है, जानकारी प्राप्त करने को मिलती है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के सदस्यों की क्या पहचान व भिन्नता के साथ क्या करते हैं, हम लोग अध्ययन करते हैं। पहली बात तो पहचान करते हैं, हाँ ये चीज़ है, और ये इसका क्या है, इससे डिफरेंस है। जैसे डायनासोर है तो डायनासोर का इससे कितना, छिपकली से कितना डिफरेंस है, तो यहाँ पे हम वो मेज़र कर सकते हैं और उसका क्या पहचान करके उसकी भिन्नता पर क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं हार्बेरियम।
क्या समझते हैं? हार्बेरियम समझते हैं। देखिए हार्बेरियम जो है, आपके विद्यालय में जो आपका स्कूल है वहाँ पे क्या है, आपकी एक हार्बेरियम की फाइल बनेगी। क्या बनेगी? हार्बेरियम की फाइल बनेगी। तो उसी पर ये हम लोग समझेंगे। देखिए इसमें विभिन्न प्रकार के पौधे तथा उनके अलग अलग भागों, इसमें विभिन्न प्रकार के पौधों तथा उनके अलग अलग भाग, जैसे पौधे में भाग होते हैं, जड़ होता है, तना होता है, फूल होता है, पत्ती होती है, ठीक है, को प्लांट प्रेस विधि द्वारा कागज की सीट पर क्या करते हैं, सुखा करके तब चिपकाया जाता है। और प्रत्येक सीट पर पौधे का क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, नामांकन किया जाता है। अब हम लोग समझते हैं, जैसे कि पेड़ है, हार्बेरियम की फाइल कैसे बनती है। आपके पास हार्बेरियम की फाइल, आप जब मार्केट से जाकर के एक फाइल लेंगे, ठीक है, फाइल लेंगे, उसमें फाइल होगी तो उसमें क्या करेंगे, जैसे कि आपको दे दिया गया कि 8 या 10 पौधों पौधों पे या जड़ों पे, जैसे कि अलग अलग पार्ट पे आपको फाइल बनाने के लिए दे दी गई। तो आप जैसे प्लांट की जड़ ले आए या फिर उसका फूल लाए या पत्ती लेकर आए, ठीक है, लेकर आए तो आपने क्या किया, लेकर आए, आपने उसको कट कर लिया, ठीक है, सीजर के माध्यम से, आपके पास बॉक्स होगा, आपने उससे कट कर लिया, ठीक, तना को वैसे कट कर लिया। तना को कट करने के बाद क्या करेंगे, इसको पेपर पे, ऐसे पेपर पे रख देंगे, इसको बंद कर देंगे। फिर मोटी किताबों के बीच, देखो प्रेस विधि, क्या प्रेस विधि लिखा है ना, मोटी किताबों के बीच जो होता है, कागज में मोटे किताबों के बीच क्या करते हैं, दबा देते हैं। फिर जब ये सूख जाती हैं तो कागज की सीट पर चिपका देंगे इसको, ठीक है, कागज की सीट पर चिपका देंगे। फिर ये किसका है, इसका देखो, फिर क्या करेंगे, प्रत्येक पेज पे अलग अलग चिपकाओगे, प्रत्येक पेज पे क्या करोगे, वर्गीकरण करोगे, क्लासिफिकेशन करोगे, जैसे कि ये पौधा किस फाइलम का है, ठीक, इसका डिवीज़न क्या है। तो इन सब चीज़ों को क्या करो, डिवीज़न क्या है, ऑर्डर क्या है, ठीक है, तो इन सब का क्या करोगे, आप वर्गीकरण करोगे। अब प्रमुख कार्य क्या होते हैं हार्बेरियम के, ठीक है, तो हार्बेरियम का प्रमुख कार्य निम्नवत है। ओके, हार्बेरियम का प्रमुख कार्य निम्नवत है। स्थायी अभिलेख, जो परमानेंट रिकॉर्ड का सही तरीके से क्या किया जाता है, रख रखाव किया जाता है। स्थायी अभिलेख जैसे जो होते हैं, स्थायी अभिलेख मतलब जो आप जिनको रखना चाहते हैं उनका क्या परमानेंट, इसमें रखने से आपके कभी पौधे खराब नहीं होते। इस विधि से, हार्बेरियम विधि से आपको परमानेंट होते हैं, आपके साथ में सालों साल तक ये चलते हैं आराम से, ठीक है। किसी विशेष वनस्पतिक क्षेत्र या अलग अलग वनस्पतिक क्षेत्रों के पादपों के संग्रह एवं परिरक्षण का अभिलेख, ठीक है, किसी विशेष वनस्पति क्षेत्र या अलग अलग वनस्पतिक क्षेत्रों के पादपों के संग्रह एवं परिरक्षण का क्या होता है, अभिलेख। अभिलेख अर्थात क्या होता है, हार्बेरियम को सुरक्षित रखना होता है, कि जहाँ से आपको जो अभिलेख मिले हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए क्या आपकी हार्बेरियम की फाइल बनाई जाती है, ठीक है, हार्बेरियम की फाइल बनाई जाती है। अब हार्बेरियम के महत्व, ठीक, हार्बेरियम के महत्व, संग्रहित पौधों की संपूर्ण जानकारी में क्या होता है, सहायक होता है। हार्बेरियम की फाइल से जैसे कि जड़ लगा है, तना लगा है, तो आप क्या करेंगे, संपूर्ण जानकारी आपको उसकी एकत्रित कर सकते हैं, कहाँ ये पौधा किसका है, इसका किसका स्टेम है या किसकी रूट है, ठीक है। पौधों की पहचान में क्या होता है, सहायक होता है। हार्बेरियम की जो फाइल होती है वो हमें पौधों की पहचान में क्या बहुत ही सहायता देती है। शैक्षिक व अनुसंधानिक कार्यों में क्या होती है, सहायक होती है। भाई शैक्षिक कार्यों में, शिक्षा के क्षेत्र में और अनुसंधानिक कार्यों में सहायक होती है। विद्यार्थियों में संरक्षण की प्रकृति का विकास होता है। अब जैसे विद्यार्थियों को दे दिया गया प्रोजेक्ट कार्य, क्या हार्बेरियम की फाइल बनाई है, तो विद्यार्थी क्या करते हैं, संरक्षण की प्रकृति का उनके अंदर विकास होता है, कैसे हम इसको संरक्षित करके रख सकते हैं। लुप्त जातियों के अध्ययन में सहायक होती है, जैसे पहले का कोई पौधा नहीं रहा है उसको, अब जैसे कि इतने टाइम पौधे जो लुप्त हो रहे हैं उनको हमने हार्बेरियम की फाइल में बना करके रख लिया, तो आगे चल के जो नेक्स्ट पीढ़ी आएगी तो उसको इस पौधे के विषय में पता होगा, पादप के विषय में पता होगा। कुछ महत्वपूर्ण हार्बेरियम, ठीक, कुछ महत्वपूर्ण हार्बेरियम क्या होता है, हार्बेरियम ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगर पूछा जाए हार्बेरियम ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो आप बताओगे देहरादून में। कहाँ है, देहरादून में है, ठीक है। अब है वनस्पतिक उद्यान। क्या वनस्पतिक उद्यान, जिनको कहते हैं बोटेनिकल गार्डन, क्या कहते हैं, बोटेनिकल गार्डन, ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वनस्पतिक उद्यान में पादपों का संग्रहण तथा संरक्षण जीवित अवस्था में किया जाता है। यहाँ पे देखो, वहाँ पे हम कर रहे थे सुखा के कर रहे थे, उसमें क्या हो रहा था, मृत को फार्मेलिन में कर रहे थे, और यहाँ पे पादपों का सुखा कर, एक हिसाब से मृत ही समझ लो उनको, ठीक है, मृत करके दोनों पे कर रहे थे। अगर पूछा जाए, देखो जीवित वाला क्या, वनस्पतिक उद्यान जो बोटेनिकल गार्डन होते हैं उनको, उनमें क्या किया जाता है, वनस्पति यानी पादपों का संग्रहण जो होता है वो जीवित अवस्था में किया जाता है। इसे पादप संरक्षण या बहिर्स्थाने एग्ज सिटू विधि भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए बहिर्स्थाने, तो उसमें आप लिखोगे वनस्पतिक बहिर्स्थानीय विधि लिखिए, तो आप उसमें वनस्पतिक उद्यान लिख सकते हो, ठीक, वनस्पतिक उद्यान आप लिखोगे, ठीक है।
विधि भी कहते हैं इसको। अगर पूछा जाए कि वनस्पतिक उद्यान में जिसमें जीव जो पादप होते हैं उनको जीवित अवस्था में अध्ययन किया जाता है, जीवित अवस्था में रखा जाता है, जीवित अवस्था में उनका संरक्षण किया जाता है, तो उसको कौन सी विधि कहते हैं? तो आप बताओगे पादप संरक्षण की बहिर्स्थानीय विधि कहते हैं। इसमें विदेशी विदेशी जो होती हैं, जो दुर्लभ होती हैं, मतलब जो बहुत कम पाई जाती हैं, जो संकटग्रस्त होती हैं, जैसे कि जो नष्ट होने की कगार पर हैं, जैसे आपका शीशम हो गया। तो इन सब चीज़ों को क्या होता है, आर्थिक, इन सब चीज़ों के लिए क्या आर्थिक महत्व के लिए क्या होते हैं, ये पौधे वहीं पे उगाए जाते हैं और इनको क्या होता है, काटने के लिए बिल्कुल बैन होता है। ठीक, अब महत्व क्या होते हैं देखते हैं। महत्व क्या होते हैं, तो इन विशिष्ट उद्यानों में संदर्भ के लिए जीवित पौधों का क्या किया जाता है, संग्रहण किया जाता है। जीवित पौधों को संग्रहण किया जाता है, प्रोटेक्शन प्राप्त किया जाता है, उनको पौधों को ला करके बहुत अच्छे से लगाया जाता है, उनकी केयर की जाती है। ठीक है, पौधों की स्पीसीज को पहचान के लिए इन उद्यानों में क्या किया जाता है, उगाया जाता है, ताकि इनकी स्पीसीज क्या हो, नष्ट ना हो। ठीक है, और पहचान बनी रहे इनकी। प्रत्येक पौधे पर लेबल लगा रहता है। जब आप देखने जाओगे प्रत्येक पौधे पे ये इस चीज़ का पौधा है, ठीक है, और तो उस पर क्या होता है, लेबल लगा रहता है, जिस पर वनस्पतिक नाम तथा उसके कुल का नाम, किस फैमिली से है, ठीक है, और उसका बोटेनिकल नेम क्या है, उसकी क्या होती है, लेबल लगा होता है, उसका नेम लिखा हुआ होता है। ठीक, मुख्य वनस्पतिक उद्यान क्या है, प्रसिद्ध बोटेनिकल गार्डन। क्यों क्या है, प्रसिद्ध जो बोटेनिकल गार्डन वो कौन सा है, क्यों है, और ये कहाँ है, ये इंग्लैंड में है। कहाँ है, ये इंग्लैंड में स्थित है। अगला देखिए क्या है, अगला है आपका इंडियन बोटेनिकल गार्डन। ठीक, इंडियन बोटेनिकल गार्डन, अगर इंडियन बोटेनिकल गार्डन पूछा जाए, हावड़ा, हावड़ा देखो, हावड़ा कहाँ है, भारत में है। ठीक है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा कहाँ है, भारत में है। नेशनल बोटेनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या नेशनल बोटेनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक, ये अगर आपसे पूछा जाए कहाँ है, तो ये लखनऊ में है। कहाँ है, लखनऊ में, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, लखनऊ में। लखनऊ कहाँ है, आपका भारत में है। ठीक, लखनऊ कहाँ है, तो भारत में है। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग प्राणी उपवन तथा चिड़ियाघर। जू तो सभी लोग गए होंगे, प्राणी उपवन अथवा चिड़ियाघर, जूलॉजिकल पार्क जिसको कहते हैं। इन उपवनों की अधिकांशतः वन्य आवासीय जीवित प्राणी रखे जाते हैं। इसमें क्या होते हैं, वन्य जो वन में रहने वाले जो जानवर होते हैं उनको रखा जाता है, जीवित प्राणी। इसमें मृत नहीं रखे जाते, दो जो हैं आपके इसमें क्या होते हैं, जीवित प्राणियों को रखा जाता है। ओके, रखा जाता है। इनमें हम वन्य जीवों को मानव की देख रेख में रखते हैं और मानव उनकी देखो प्रकृति सीख सकते हैं, वो व्यवहार कैसे करते जानवर ये सीख सकते हैं, इनका खान पीन कैसा है ये सीख सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होते हैं, हमें अवसर प्राप्त होते हैं कि शेर का आवास कैसा होता है। अब जू गए होंगे तो शेर के लिए गुफा बनी हुई होती, जेब्रा के लिए अलग आवास होता है उसका रहने के लिए, सबके लिए क्या उनके अनुकूल जो होती है वही उनको आवास दिए जाते हैं, उनके लिए अनुकूलित आवास दिए जाते हैं। जहाँ तक संभव होता है प्राणी उपवनों में विभिन्न प्रकार के प्राणी उपलब्ध कराने की प्रयास रहता है कि सभी प्रकार के जो जानवर हैं, जो जंतु हैं, वो क्या आपके प्राणी उपवन अथवा चिड़ियाघर जूलॉजिकल पार्क में क्या मिले, आपको वहाँ पे मिले। ठीक है, अब कुंजी अथवा चाबी। ठीक, अब जैसे जूलॉजिकल पार्क आप गए, वहाँ पे जू वगैरह गए, तो इसका मतलब ये नहीं सेल्फी लेना नहीं होता, टाइगर के साथ खड़े हो गए इधर दिखा करके सेल्फी ले, ऐसा नहीं। वहाँ पे जाइए, आप देखिए इनका आवाज़ क्या होता है, इनका जूलॉजिकल नेम क्या है और ये कैसे रहते हैं, तो उनको सीखने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए। ठीक है, तो जाएँ तो उनको बहुत अच्छे से समझे, देखें हर एक चीज़ को। अगर आपको देखने का अवसर मिल रहा है तो उसको समझने की कोशिश करिए, उसको सीखने की कोशिश करिए कि इनकी प्रवृत्ति कैसी है। ठीक है, ये कैसे रहते हैं। अब गैंडा है, उसकी स्किन कैसी है आप देखोगे, एक सींग वाला गैंडा है, सींग है कि नहीं है, तो इन चीज़ों को सीखिए, देखिए, समझिए। ठीक है, अब देखिए कुंजी अथवा चाबी। कुंजी अथवा चाबी सीखते हैं, कोई भी दो जीवों की समानताओं तथा असमानताओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसमें कि उनमें समानताएं क्या होती है, असमानताएं क्या होती है, इसको अध्ययन किया जाता है। यह कुंजी विपर्यासी लक्षणों को, विपर्यासी मतलब यानी कि विपरीत जो लक्षण होते हैं, जो प्रायः जोड़े युग्मों में क्या होते हैं, युग्मित किए जाते हैं। कुंजी दो विपरीत लक्षणों के विकल्पों को चुनने को दिखाती है। जो विपरीत लक्षण होते हैं उन्हीं को क्या करती है, कुंजी चुनने को दिखाती है। इसके परिणाम स्वरूप इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, देखो, एक को मान्यता तथा दूसरे को अमान्यता प्राप्त होती है। एक को तो मान्यता मिलती है, ठीक है, पर क्या होता है, दूसरे को अमान्यता प्राप्त होती है। कुंजी का प्रत्येक बिंदु मार्गदर्शन का कार्य करता है। कुंजी का जो प्रत्येक बिंदु, एक एक पॉइंट लिखा होता है कि आपको मार्गदर्शन का करने का कार्य करता है। अब हम समझते हैं फ्लोरा पुस्तकें क्या होती है। ठीक, फ्लोरा फ्यूना आपने सुना होगा। ठीक, इसमें किसी क्षेत्र के पौधे तथा उसके
वास स्थानों के विषय में जानकारी की विषय में क्या जानकारी लिखी होती है। जिसमें क्या होता है, किसी भी क्षेत्र के पौधे तथा उसके वास स्थानों के विषय में जानकारी लिखी हुई होती है। यह उस विषय क्षेत्र में मिलने वाली पौधों की स्पीसीज की विषय सूची देता है। फ्लोरा जो होता है वो क्या होता है, पौधों से रिलेटेड होता है, और फौना जो होता है आपका जंतुओं से रिलेटेड होता है। ठीक, नियम पुस्तिका क्या कहती है, उस क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीसीज को पहचानने में क्या होती है, सहायता मिलती है नियम पुस्तिका से। ठीक, अब मोनोग्राफ क्या होता है। मोनोग्राफ देखिए क्या होता है, मोनोग्राफ में इसमें मोनोग्राफ जो होता है इसमें टैक्सान की पूरी जानकारी होती है। टैक्सान जैसे कि आपने जगत पढ़ा होगा। ठीक है, जगत है, संघ है, कुल है, गण है, ये क्या होते हैं, टैक्सान के पार्ट होते हैं। ठीक है, टैक्सान अब समझ लेते हैं क्या होता है टैक्सान। अब आपको नहीं समझ में आ रहा टैक्सान क्या होते हैं, किसी देखो टैक्सान किसी भी स्तर का वर्गीकीय समूह होता है। टैक्सान क्या होता है, किसी भी स्तर का क्या होता है, वर्गीकीय समूह होता है। जब हम क्लासिफिकेशन लिखते हैं तो उसमें जैसे जगत होता है, किंगडम क्या है, किंगडम क्या है, फाइलम क्या है, ऑर्डर क्या है, तो ये आपके होते हैं टैक्सान। ठीक है, तो वर्गीकीय का समूह होता है, यह किसी भी स्तर पर जीवों के समूह को क्या करता है, निरूपित करता है, कि जीवों के समूह को कैसे निरूपित किया जाए। ठीक है, अब जैसे कि मानव का वर्गीकरण किया आपने। ठीक, मानव का जैसे आपने वर्गीकरण किया तो ये आपके टैक्सान हो गए। जगत आपका टैक्सान के हो गए, वर्ग हो गया, गण हो गया, कुल हो गए, वंश हो गए, जाति, ये आपके टैक्सान के क्या हो गए, पार्ट हो गए। जैसे कि मानव का आप वर्गीकरण करोगे तो आप जगत लिखोगे तो जंतु जगत से मानव आता है। तो आपको कोई जानवर कहे तो बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम तो भैया पहले से जानवर हैं, हम फाइलम, हम उसी फाइलम में रखे गए हैं। वर्ग क्या है, स्तनधारी है, मैमेलिया हैं। ठीक, और गण क्या है, प्राइमेट्स में रखे गए हैं हम। और कुल क्या है, होमो है। ठीक है, जाति क्या है, सैम्पियंस है। ठीक है, तो ये चैप्टर जो हमारा है वो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको ऐसे फ्री में क्लासें मिलेंगी, आपको फ्री में क्या नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। और जल्दी ही हमारी 14 अप्रैल या 15 अप्रैल से बोर्ड पे क्लास पुनः फिर से चालू हो जाएगी। आपको एक एक टॉपिक एग्ज़ाम से पहले 2-3 बार हम लोग रिवीजन कर लेंगे, नोट्स भी कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारे चैनल को शेयर, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।